सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी अपनी ज़िंदगी में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव आप रह रहे होंगे। तो आज की रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज क्या है, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है, ठीक है, क्या है इस वक्त की गाइडेंस। और ये रीडिंग जो है वो मैं रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, तो आप किसी भी रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आप का रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप उसके लिए देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर आपके साथ मैच करती है तभी आप इस रीडिंग को देखिए, मैच नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो देखते हैं कि अभी इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की आपको लेकर क्या चल रही है, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। पर्सनली गाइडेंस के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है देख लेते हैं, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड, पहला कार्ड ही जजमेंट का है, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, ठीक है। तो जहाँ तक अगर इस कार्ड को देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है, आपकी लाइफ में इस वक्त नीड है कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग की, है ना। या फिर आप किसी जजमेंट को चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की आपको लेकर आ रही है, करंट एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली आ रही है, ठीक है। तो कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, हो सकता है कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो और जिस तरीके से दिख भी रहा है, लिव इन में रहने वाली एनर्जीज आ रही है कि साथ में लिव इन में रहे हो। एक दूसरे को लेकर बहुत केयरिंग एनर्जीज भी आ रही है। मतलब साफ तौर पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज इनकी मिल रही है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये आपको, बहुत ज़्यादा चाहत है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चेंज का कार्ड है, एक बदलाव आप दोनों के बीच में आया था, जिस बदलाव की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है। द स्टार का कार्ड है। देखिए, ये पर्सन आपके लिए बहुत सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त करंट एनर्जीज इनकी जो आ रही है, वो करंट एनर्जीज इनकी यहाँ पर ही आ रही है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लेकर कुछ चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डिसीजंस ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर चल रहा है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में याद कर रहे हैं आपको, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको ये पर्सन याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है, एज डिफरेंस, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर जो ज्यादातर दिखाई दे रही है ऊर्जा, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों को लेकर इस वक्त आपके उनके मन में आप दोनों की ही एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है, लेकिन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज दिख रही है, कोई ऐसी बात दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे। ये चीज यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपका पर्सन जो है, हो सकता है कि ये कोई लव रिलेशनशिप हो, इनके साथ कोई मैरिड पर्सन हो, ये आपके, है ना, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं ये पर्सन। साइलेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में साइलेंस बहुत है, चुप है। लेकिन अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है इनके साथ, तो ये पर्सन यहाँ पर ऐसी ऊर्जा दिख रही है इनकी कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज का साफ तौर पर मतलब है कि हाँ, इस पर्सन को अब नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं चाहिए। हालांकि कुछ गाइडेंस है इनकी तरफ, कोई हो सकता है कि जो उन्हें गाइड कर रहा हो, या ये आपसे दूर बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हों, लेकिन
ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज गैप आप में नज़र आ रहा है। सोशल ऐप से आप मिले हो, ज़्यादातर में दिखाई दे रहा है। कोई सोशल ऐप हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर इनकी तरफ कोई फ्रेंड्स हैं या आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, इनके कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं आपसे, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकते हैं बीच में इन्वॉल्वमेंट किसी की, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको लेकर इस वक्त इनकी जो फीलिंग्स, वाइब्रेशन जो रिसीव हो रही है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। मतलब अगर देखा जाए तो आज पूरे दिन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये पर्सन कोई ठोस कदम उठा सकते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इनकी फैमिली में इन्हें प्यार नहीं है, बिल्कुल भी इनकी फैमिली वाले इन्हें प्यार नहीं करते हैं जिस तरीके से दिख रहा है, या फैमिली से सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि फैमिली से सपोर्ट ना हो, है ना। तो इनको किसी बात को लेकर गिल्ट भी हो रहा है, पछतावा हो रहा है, आपसे दूर जाने का भी पछतावा हो सकता है कि हो रहा हो। और आज ना पूरे दिन ये सोचते बहुत ज़्यादा रहे, इन्हें आपकी बातें बहुत याद आती रही आज पूरे दिन में। आपको इन्होंने बहुत याद किया, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में कई बार ये मायूस हुए, कई बार ये रोए भी है ना। या आपसे जुड़ी कुछ बातें बहुत ज़्यादा याद आई हैं, या आपको लेकर कुछ ऐसा सोचा है इन्होंने कि भाई मान लीजिए आप लोग सिंगल हैं तो मैरिज के बारे में सोचने लगे, या फिर दूर है आप लोग एक दूसरे से तो ये सोचने लगे कि भाई हम दूरियां नहीं रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनकी दिख रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। कुछ तो है ऐसा जो इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। मतलब इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है ना। कुछ ऐसा किया है इन्होंने जिससे आपका दिल बहुत दुखा है, आप बहुत परेशान हुए हो, है ना। बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया, आपके सामने होकर भी आपसे बात ना करके किसी दूसरे से रिलेशनशिप रखना, आपको इग्नोर करना, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है। मतलब आपका ये जो पर्सन है, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, आपसे दूर जाते जाते या आपको इग्नोर करते करते इन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, और अब ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये आपका साथ दें, है ना। तो आज पूरे दिन में मतलब सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बहुत याद किया है इन पर्सन ने। ठीक है, और अगर आपको ब्लॉक किया, हो सकता है कि रीडिंग आपको सुबह मिले, मॉर्निंग मिले, आफ्टरनून मिले, इवनिंग मिले, नाइट मिले, कभी भी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैं सिचुएशन को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपकी कमी इन्हें बहुत कमी महसूस हो रही है इनको। ठीक है, आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अच्छी, मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहे हैं ना, तो 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज है जो कि साफ तौर पर कह रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप दोनों अलग हो, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आप साथ में रहे हो, साथ में घूमे हो, साथ में उठे बैठे हो, एक दूसरे के साथ बहुत बातें की हैं, प्रॉमिसेस की हैं, बट इनके माइंड में किसी ने ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिसगाइड कर दिया है ना। बट कहते हैं ना कि ट्रू फीलिंग्स अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी दोबारा जाती ज़रूर है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना भी कोई रोक ले इनको, लेकिन ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, है ना। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी अकेले बैठे होते हैं, जब भी मतलब एक होता है ना कि लाइक कभी तो कोई इंसान अकेला बैठता है तो ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको ना अंदर से ये फील होता है कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, मैं चाहता या मैं चाहती तो इस रिलेशनशिप को बचा भी सकता था, टाइम था, है ना। लेकिन ये अभी भी ये सोचते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, मना लूँ मैं अपने पर्सन को, मना लूँ मैं उसको, बात कर लूँ, है ना। तो ये आपको मनाना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
ये आपसे प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपका कोई मैरिज रिलेशनशिप हो, या आप दोनों एक दूसरे को लाइक मैरिड कपल की तरह ही मानते हो। प्यार बहुत गहरा था, क्योंकि आप देखो ना इस कार्ड को ध्यान से, दोनों ही कार्ड कैसे मतलब कैसे याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उसको बीता हुआ दिन याद आ रहा है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब लग रहा है कि जैसे काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हुई है, और बातचीत ना होने की वजह से मन भरा भरा सा है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। इनको चाहिए आपका प्यार, आपका रिश्ता चाहिए, है ना। आप थे इनको केयर करते थे, आप थे इनको प्यार करते थे, आप ही थे जो इनको हर चीज़ में मोटिवेट करते थे। कोई भी चीज़, इनका करियर हो या कोई भी इनको प्रॉब्लम हो, तो आप ही पढ़कर पहले आते थे कि मैं हूँ। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने फिर भी आपका ही दिल तोड़ा। आप ही मिले थे क्या इनको दिल तोड़ने के लिए? तो इनको ये फील होता है कि हाँ। और ना जब ये पर्सन आपके सामने होते हैं तो ये, या फिर अगर आप एक जगह पर हो, मान लीजिए, वैसे तो ज़्यादातर में सेपरेशन ही दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है, बट सिचुएशन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में जाने को कह रही है। तो फिर जब आप सामने होते हो तो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपका साथ इन्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आपको बहुत मानते हैं, आपके पर्सन बहुत मानते हैं आपको, ठीक है। तो लौटना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, ये आपके प्यार को। तो अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं ये पर्सन, और प्रेयर बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट आपको बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको। और सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट पता है कब करते हैं? मॉर्निंग में और नाइट में सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर अगली बार से आपको आप इनके बारे में सोचोगे ना, तो आप समझ जाना कि ये आपको उल्टा याद कर रहे हैं, तभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट पता है क्यों करते हैं? मैनिफेस्ट ये इसलिए करते हैं आपको, ताकि आपका इनके साथ जो रिश्ता है वो बहुत आगे बढ़े, मतलब पूरी तरीके से आप फ्यूचर में आगे जाओ, ठीक है। ये चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, सेकंड चक्रा, 5th चक्रा, ओके। देखिए इस वक्त अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आप अपनी ही चीज़ों को लॉस कर रहे हो, ठीक है। और कार्ड में एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं? आप देखो कार्ड क्या गाइड कर रही हैं। एंजल आपको ये बोल रही हैं कि तुम किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं करना है। क्यों ऐसा कह रही है एंजल आपको? क्योंकि एंजल आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स को भेजती है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एंजल्स, यूनिवर्स आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स को भेजती है, ठीक है। एनर्जीज को सेंड करते हैं यूनिवर्स आपकी तरफ। लेकिन अगर आप नेगेटिव होते हो, ठीक है ना, या आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आप चिंताएं ज़्यादा करते हो, या आप परेशान ज़्यादा रहते हो, या आप हर वक्त उदास रहते हो, तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज जो आपकी तरफ भेज रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपकी तरफ भेज रही है ना, वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाती हैं। अगर आप चिंता करते हो, स्ट्रेस करते हो, तनाव करते हो, तो है ना, तो वो आप खुद अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने से दूर कर देते हो। आप कह देते हो कि भाई ठीक है, तो आपको तो ओवर थिंकिंग ही करनी है, तो फिर वो अपने आप ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि आज से ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव थॉट्स, सबको रोकना है, स्टॉप करना है सबको। सिर्फ आपको आज से पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंक आपको करनी है, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए। और ये आपको खाली एक दिन नहीं करना है कि आपने सुन लिया मेरे से और आज से आपने सोचा कि मुझे अभी पॉजिटिव हो जाना है, तो आप अभी पॉजिटिव रहे और 1 घंटे बाद आप फिर वैसे ही होने लगे नेगेटिव। तो नहीं,
आपको परमानेंटली आपको यही सोचना है कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है और ईश्वर आपको सकारात्मकता दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं ताकि आप दोनों का रियूनियन हो। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को ये कहना है, समझाना है कि हाँ आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है और आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ, मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपका रियूनियन हो जाए, इसीलिए यूनिवर्स आपकी तरफ एनर्जीज़ को सेंड करते हैं। और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंडिंग एनर्जीज़ हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से वाइब्रेशन सेंड हो रही हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हो, इससे आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके पास आकर भी लौट जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके रियूनियन को देख रही हूँ कि आपका रियूनियन होता है लेकिन एनर्जीज आकर लौट जाती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ चिंताएं करते रहते हो। इसलिए तो अब चिंता नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और कोशिश ज़रूर करना है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करना है कि हाँ भाई हमें आज से पॉजिटिव रहना है। गाइडेंस ले सकते हैं आप, ठीक है, लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, रिमाइंड पॉजिटिव। देख लीजिए, आप खुद लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या था ना कि जब ये कार्ड आए थे एंजल की तरफ से और एक संदेश था एंजल्स का आपके लिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, देन मैंने ये कार्ड बाद में लिया है, पहले मैंने वो संदेश आपको सुना दिया लेकिन पीछे से ये कार्ड आ रहा था। तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं आपकी इस एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपका पर्सन भले ही आपसे नो कांटेक्ट में है लेकिन वो आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहा है और वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और ये चीज़ होगी और कईयों के साथ हुई है, कईयों के साथ अच्छा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि बुराई ही, नेगेटिव ही थॉट्स आपने ले लिए, बुराई ही आपने सोच लिया, नहीं। आप जो कार्ड आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और जो मैं आपके पर्सन की वाइब्रेशन देख रही हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, मतलब साफ है कि वो स्टेप लेते हैं, उन्हें आना है, रियूनियन चाहते हैं वो। लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हो या आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को मूड स्विंग कर रहे हो तो उससे फिर एनर्जीज लौट जाती है। तो आपको रिमाइंड पॉजिटिव है कार्ड, क्योंकि आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें पॉजिटिव रहना है ताकि तुम्हारा प्यार जो है वो तुम्हें मिल पाए दोबारा से। और यहाँ पर राशियाँ हैं एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा है ना, एंड कैंसर है, वृश्चिक है, धनु है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है। तो ये राशियाँ हैं यहाँ पर। एंजल नंबर 1 दिख रहा है, एंजल नंबर 4 दिख रहा है। ये दोनों एंजल नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पर्सन वापस लौटकर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। वो आपके बिना आपसे दूर नहीं रहेंगे। उन्हें बहुत अफसोस भी हो रहा है कि वो आपसे दूर क्यों गए। इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो यकीन मानो कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे और इनका दिल खुद टूट रहा है जैसे जैसे ये आपसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी यूनिवर्स आपकी तरफ एक शुभ संकेत भेजते हैं तब कहीं ना कहीं आपकी जो आप ओवर थिंकिंग करते हो या ओवर स्ट्रेस करते हो तो वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ इस बार पॉजिटिव रहने की कोशिश करना ताकि यूनिवर्स जैसे ही वाइब्रेशन सेंड करें, ठीक है, आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए और रियूनियन के चांसेस बढ़े। ठीक है ना। तो चलिए एक गाइडेंस कार्ड और ले लेंगे हम एंड देखते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा शुभ संकेत है आपके रिलेशनशिप के लिए, बहुत ही गुड न्यूज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में जितने भी लोग थे, ठीक है, वो लोग खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा है एंड ये लीजिए कार्ड रियूनियन से रिलेटेड बिल्कुल, और एक न्यू बिगिनिंग साइन मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि क्लीनिंग टू द पास्ट, वो उस पास्ट को जो आपका साथ उनका बीता था उस पास्ट को वो नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर 100% दिख रही है कि इन पर्सन को इतना ज़्यादा मतलब गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने आपका
जो रिश्ता था उसे क्यों नहीं समझा, उस प्यार को क्यों नहीं समझा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन होगा और इस मिलन को कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर, जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है, जो कि इस चीज़ को कह रही है कि हाँ उन्हें आपकी परवाह है, वो लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में और कहीं ना कहीं वो वापस आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है आपके पास। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके सब कमेंट्स को जो है वो रीड करती हूँ, हर कमेंट्स को रीड करती हूँ मैं आपके। हैप्पी रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।